नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत सागर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां एक बार फिर दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। महिला को सरेआम डंडों लात घूसों से पीटा गया। भीड़ ने महिला से जमकर मारपीट की है। सागर के गोपालगंज थाने का ये वीडियो बताया जा रहा है। महिला के साथ मारपीट का कारण अज्ञात है। महिला छतरपुर जिले की बताई जा रही है। इलाज कराने सागर आई हुई थी महिला। जागरूक लोगों की सूचना पर पुलिस ने एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाया है। मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर सागर से, जहां एक महिला की जमकर पिटाई की गई, बुरी तरह से उसे पीट दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला छतरपुर से इलाज कराने के लिए सागर आई हुई थी और इसी दौरान किसी विवाद को लेकर कई लोगों ने उसकी बुरी तरह से लाठी डंडों से पिटाई कर दी। ये तस्वीरें सामने आई हैं। बुरी तरह से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाठी डंडों से महिला को पीटा गया है। यह हैरान करने वाली, विचलित करने वाली तस्वीरें सागर से सामने आई। लात घूसों से, डंडों से महिला की पिटाई की गई है। वजह अभी साफ नहीं हो पाई है क्यों महिला को पीटा गया है। एक साथ मिलकर कई लोग लाठी डंडों से, घूसों से महिला की पिटाई करते नजर आए हैं। महिला छतरपुर जिले की बताई जा रही है और इलाज कराने के लिए सागर आई हुई थी और कुछ लोगों की सूचना के बाद एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए। बुरी तरह से महिला जख्मी हो गई। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, क्या वजह निकल कर आई इस वारदात की? क्यों महिला की पिटाई हुई है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि महिला अपने बच्ची के साथ अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची थी और उसी दौरान इलाज नहीं मिल पाने को लेकर जो ये पूरा का पूरा मामला घटा है। लेकिन जिस तरीके की हैवानियत महिला के साथ हुई है वो अब सवालों के घेरे में सिर्फ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लात घूसों के जरिए, डंडों के जरिए महिला की पिटाई की गई थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठकर जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया गया। पूरा मामला जांच के बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन जो महिला थी वो बुरी तरीके से घायल हो गई थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सबसे बड़ी बात है कि महिला अपने बच्चे को लेकर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची थी और उस दौरान ये पूरी की पूरी घटना घटी। तो तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिला लगातार गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसकी एक सुनवाई नहीं हो रही है। और न सिर्फ उसको लात घूसों से पीटा जा रहा है बल्कि डंडों से भी उसकी बेरहमी से पिटाई की जा रही है। तो अब इस पूरे मामले को पुलिस ने जांच के दायरे में ले लिया और 3 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। जी चलिए, शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और मामले में पुलिस ने भी अब दखल दे दिया है, कार्रवाई की तैयारी है। आगे बढ़ेंगे। खबर उज्जैन से है, जहां बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं ने चप्पलों से पिटाई कर दी। महिदपुर बस स्टैंड के पास की यह घटना बताई जा रही है। घटना के बाद दोनों पक्ष ने थाने में शिकायत की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मामला उज्जैन का है। उज्जैन में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं ने जमकर चप्पलों से पिटाई कर दी है। महिदपुर बस स्टैंड के पास की ये घटना बताई जा रही है। ये देख सकते हैं आप, मंडल उपाध्यक्ष, बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की उसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर चप्पलों से पिटाई की है। तस्वीरें उज्जैन के महिदपुर बस स्टैंड के पास की बताई जा रही हैं। हालांकि घटना के बाद दोनों पक्ष ने थाने में शिकायत भी की है, लेकिन ये जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आगे बढ़ेंगे। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। 4 किशोरों ने नाबालिग को बेल्ट से पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के आरोपियों में 2 बालिग और 2 नाबालिग भी हैं। मंदिर ले जाने के बहाने खेत में बने मकान में ले जाकर मारपीट की गई है। माखन नगर थाना क्षेत्र के चीचली गांव का मामला है। ये पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। ये बड़ी खबर नर्मदापुरम से। 4 किशोरों ने
एक नाबालिग को पूरी तरह से पीटा है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल है। मारपीट के आरोपियों में 2 नाबालिग और 2 बालिग बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी बहाने नाबालिग को मंदिर ले गए और उसके बाद उसकी बेल्ट से पिटाई की। और खबर खंडवा से बड़ी खबर है। साधु की वेशभूषा में आए शख्स की जमकर पिटाई हुई है। स्थानीय रहवासियों ने जमकर पिटाई की है शख्स की। साधु पर जादू टोना करने का आरोप है। भीख मांगने आए थे 3 साधु और अब मारपीट का ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। खंडवा का मामला है। खंडवा से ये वीडियो सामने आया है। खंडवा में दरअसल साधु की वेशभूषा में आए शख्स की जमकर पिटाई हुई है। स्थानीय रहवासियों ने जमकर इसे पीटा है। इस साधु पर जादू टोना करने का आरोप है और बताया जाता है कि भीख मांगने आए थे ये 3 साधु और स्थानीय लोगों ने इनकी जमकर पिटाई की है। इन पर जादू टोना करने का आरोप है और इसी के बाद इनकी पिटाई की गई है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले। पश्चिम भोपाल बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी गई है। सितंबर में बिजली का बिल 0 आएगा। वहीं सावन के महीने में बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के फैसले को मंजूरी दी गई है। आशा पर्यवेक्षक की राशि बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। रीवा में नया अनुभाग बनाने का कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। रतलाम और छतरपुर में 2 नई नल जल योजनाओं को भी मंजूरी शिवराज कैबिनेट में मिली है। तो ये बड़ी खबर शिवराज कैबिनेट से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में लिए गए हैं। आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट में लिए गए। मध्य प्रदेश के अंदर जो बढ़े हुए बिलों का विषय आता था, सरचार्ज का विषय आता था, आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 अगस्त तक के सारे इस तरह के बिल स्थगित कर दिए जाएंगे और सितंबर में जो बिल आएगा वो 0 इन बिलों का आएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा 450 रुपए का सावन में बहनों के लिए गैस सिलेंडर का कहा था। आज कैबिनेट के द्वारा उसे मंजूरी दी गई है। तो शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले, महत्वपूर्ण फैसले और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनावी साल में अगर हम ये कहें तोहफा चुनावी भी हैं। एक तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर, दूसरा सितंबर में कहा जा रहा है कि बिजली का बिल 0 आएगा। ये भी थोड़ा समझाइएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक जो बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश सरकार का, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि भारी भरकम बिल आ रहे हैं और यही कारण है कि अब कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि 31 अगस्त तक के सारे बिल जो है भी होल्ड कर लिए जाएंगे। सितंबर में जो बिल आएगा वो 0 बिल आएगा, लेकिन सारे बिलों की जांच जो है वो सरकार कराएगी, क्योंकि देखिए लगातार जो शिकायतें मिल रही थी उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। यानी 0 आएगा, पहले जांच होगी, जांच के बाद जिस तरह की जो चीजें सामने आएंगी, जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर फिर अगले महीने वो आपका बिल जो है वो आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो 450 रुपए के सिलेंडर की जो बात की जा रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 तारीख को लाडली बहला सम्मेलन में जम्बूरी मैदान में ऐलान किया था कि 450 रुपए में सावन के महीने में सिलेंडर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सावन का महीना लगभग खत्म हो चुका और ऐसे में 2 से 3 दिन में आखिर कितने लोग बुकिंग करा सकते हैं। तो यही कारण है कि कैबिनेट में साफ ये कर दिया गया है कि जिन लोगों ने भी सावन के महीने में सिलेंडर भरवाया है और जो अकाउंट उनका जो लिंक है, आधार से लिंक है, जो उस अकाउंट में बाकी का जो अगर आप पेमेंट कर चुके हैं तो वो पैसा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में भेजेगी। तो चिंता उन लोगों को भी करने की जरूरत नहीं है जो पहले सिलेंडर ले चुके हैं। भले ही पहले आप ले चुके हो, लेकिन जिस तरह की जो बुकिंग डेट्स है वो सामने ऑनलाइन देखी जा सकती है और उसके आधार पर ही आपको डीबीटी के माध्यम से बाकी का पैसा जो है सरकार की तरफ से पेमेंट किया जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की अगर बात करूं तो आशा कार्यकर्ता जो है वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि पैसे को उनके जो प्रोत्साहन राशि है और जो मानदेय है उसको बढ़ाना चाहिए। 2000 रुपए
रुपए अभी तक मिलता था, जिसको अब बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि हर साल 1,000 रुपए की बढ़ोतरी उनकी इस राशि में की जाएगी। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि उसे बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया है। और अगर बात करूं राजधानी भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात ये मिली है कि दक्षिण पश्चिम के इलाके में जो एक नया बाईपास जो है उसका निर्माण किया जाएगा। लगभग 3,000 करोड़ की लागत से ये बाईपास बनेगा, क्योंकि देखिए दबाव काफी बढ़ता चला जा रहा था। जिस तरीके से क्षेत्र जो है, राजधानी क्षेत्र जो लगातार विकसित होता जा रहा है और ऐसे में रहवासी कॉलोनियां हो गई थी, तो बाईपास न होने की वजह से ट्रैफिक जो जाम की समस्या मिलती थी, अब उसको भी एक मंजूरी दे दी गई है। तो इसके अलावा तमाम योजनाएं हैं, चाहे वह नल जल योजना की बात हो या फिर कायाकल्प अभियान के तहत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में जो सड़कें बननी है उस सब को लेकर, मेधावी छात्र योजना हो, तो तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए। चलिए से शिवपुरी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कोलारस के बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। रघुवंशी 2 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं उनके साथ जिला पंचायत सदस्य प्रभुदयाल खटीक और अनीता खटीक भी कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रभुदयाल ने जिला पंचायत के चुनाव में मौजूदा जतारा बीजेपी विधायक के बेटे को हराया था। वहीं बुंदेलखंड के गुड्डू राजा बुंदेला भी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। वो बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ हाथ के साथ जाएंगे। समस्त पदों से जो मुझ पे है वो इस्तीफा देता हूं और मेरे क्षेत्र और जिले के आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मार्गदर्शन करें, आगे मुझे क्या करना है। अगर आप सब मशवरा देंगे तो मैं राजनीति में रहूंगा, और नहीं मैं अपने जीवन में जनसेवा करता रहूंगा। मेरे कार्यकर्ता भाइयों से, शुभचिंतकों से, मीडिया के साथियों से, प्रबुद्ध नागरिक जनों से मैं लगातार 2 दिन 4 दिन जितनी आवश्यकता है संवाद भी करूंगा, लाइव भी रहूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसे भी आप सब जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसे मैं कदम उठाऊंगा। और नहीं तो 2003 से आज तक जिस तरह जल सेवा वितरण करके शिवपुरी नगर की सेवा दी थी, मैं राजनीति में नहीं लेकिन समाज सेवा के पथ पर चल करके आगे बढ़ूंगा। अगली खबर का रुख करेंगे। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे हैं। बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के पार्टी छोड़ने पर बोले, चुनाव के माहौल में आवागमन चलता रहता है। चुनाव के 2 महीने पहले त्यागपत्र देना उनकी मंशा बताता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीरेंद्र रघुवंशी के पार्टी छोड़ने पर रिएक्शन दिया है, साफ किया है कि आवागमन चलता रहेगा। और खासतौर से चूंकि जो टाइमिंग है वीरेंद्र रघुवंशी की पार्टी छोड़ने की, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। चुनाव के माहौल में आवागमन चलती रहती है। जो परिवर्तन हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में केवल एक बार पहले, जब मेरी आजियम्मा ने सीख सिखाया था बीपी मिश्रा जी की सरकार को, सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर, और उसी इतिहास जिस कांग्रेस की सरकार ने वादा खिलाफी इस मध्य प्रदेश की हर जनता के हर वर्ग के साथ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, और भ्रष्टाचार का आलम अपने 15 महीनों की सरकार में की थी। और ग्वालियर से बड़ी खबर। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि जिन लोगों के कभी दिल नहीं मिलते थे, आज वे लोग गले मिल रहे हैं। सिद्धांत और मूल्य कभी नहीं मिलते थे, आज वो लोग हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, सत्ता की भूख, कुर्सी का प्यार है। लेकिन देश की जनता ने बार बार कह दिया है, उनका विश्वास और प्यार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है। आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। कहा, ये सत्ता की भूख है जो उन्हें एक साथ ले आई है। दिल नहीं मिलते हैं, सिद्धांत नहीं मिलते हैं,
और आज वो लोग हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। इसके पीछे एक ही मकसद नजर आता है, सत्ता, कुर्सी का प्यार। लेकिन देश की जनता ने बार बार साफ किया है, कहा है उनका विश्वास और प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंडिया गठबंधन पर निशाना। ग्वालियर पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। चाहे एयरपोर्ट के विषय में हो, चाहे एलिवेटेड रोड के विषय में हो, चाहे बाड़ा के मल्टी लेवल कार पार्किंग की बात हो, चाहे हमारे चंबल की पानी की योजना की भी बात हो। मैं हर सोमवार को समीक्षा बैठक लेता हूं सारे विकास और प्रगति की योजनाओं की, खासकर जो हमारा एयरपोर्ट है। हमारी कोशिश यही है कि एक नया कीर्तिमान भारत के इतिहास में हम लोग स्थापित करें। इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा हुआ था। साधारण तौर पर देश में इस स्तर का एयरपोर्ट करीब 2.5 से 3 साल लगते हैं उसके निर्माण कार्य के लिए। और कमलनाथ ने अपने निवास पर महिलाओं से राखी बंधवाई। वहीं बीजेपी के 450 में गैस सिलेंडर देने के ऐलान पर कहा कि जब वो देंगे तब बात करेंगे। खुशी है मेरी मांग पर सिलेंडर पर चर्चा हो रही है। बीजेपी मजबूरी में चर्चा कर रही है। वहीं शिवपुरी से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के कांग्रेस में शामिल होने की खबर पर कहा कि बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो रही है। और अब आपको रायपुर लिए चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंची हैं, सुनेंगे। प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव है जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जब कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस धरती से खुद को विदाई कर लेने का निश्चय ले लेते हैं। इस बात के अनेक उदाहरण है कि क्षणिक असफलता से भविष्य की सफलता निहित होती है। मेरी इस भावी पीढ़ी के परिवार के लोगों, दोस्तों, अध्यापकों और समाज से अपील है कि वे इन बच्चों की मानसिकता को समझकर इनकी सहायता करें। मैं सभी स्टेक होल्डर से कहना चाहूंगी कि अगर बच्चों पर पढ़ाई का कंपटीशन का प्रेशर है तो पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा उसे दूर करके उनका आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। जितना जरूरी उनका करियर है उतना ही जरूरी है कि वे जीवन की चुनौतियों का डटकर धैर्य के साथ सामना करें। उसीलिए उनको तैयारी करना, सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। आज का ये जो थीम पॉजिटिव चेंज, मुझे लगता है ये थीम के सहायता से उन बच्चों को हम मदद कर सकते हैं और देश के लिए जो गौरव आने वाले ये बच्चे, देश को विकास धारा में आने वाले ये बच्चे जो आधा अधूरा जिंदगी जी के चले जाते हैं, उनको हम बचाया जा सकते, सुरक्षा दे सकते। देवियों और स्वजनों, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अलग बनाया है। सभी का अपना अपना विशेषता है, अपना अपना अलग गुण है और सब में अनोखी प्रतिभाएं होती है। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रुचियां, अपनी क्षमताओं को समझकर अपने लिए सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए स्वयं से संवाद करना आवश्यकता है। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्योंकि ये जो युग, ये कंप्यूटर युग है, ये साइंटिफिक युग है, साइंस का युग है। यहाँ के बच्चे, अभी के बच्चे बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं, इसीलिए ये बच्चे समझते हैं, लेकिन उतने ही थोड़ा धैर्य शक्ति से थोड़ा कमजोर होते हैं।
धैर्य से जीने का उनको सिखाना चाहिए। हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्य इस दिशा में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मनुष्य के अंतर्मुख को जागृत करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक सोच और कार्य से केवल अपनी ही नहीं बल्कि आसपास के सब लोगों के जीवन भी बेहतर बनाया जा सकता है। मेरी आध्यात्मिकता यात्रा में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मेरे बहुत साथ दिया। कठिनाई के तौर पर जो मैं अपने जीवन जीती थी उनके पास मैं जाती थी, लेकिन मन में जब बहुत दिनों के बाद ये रास्ता कहने में इतने आसान है लेकिन निभाने में थोड़ा सा कठिनाई है। लेकिन कहते ना, कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते। कोई ऐसे कष्ट का रास्ता को भी हम जो प्रयास करें उसको हम जीत पाएंगे और उसका सफलता हम हासिल कर सकते। इसीलिए धैर्य की जिंदगी जीना चाहिए और ब्रह्मा कुमारी का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में बहुत सारे रास्ता मैंने चुनी थी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का रास्ता ऐसा है आज आप सहजता से चलते फिरते काम करते ये अपने जिंदगी को आप अच्छी तरह से जी पाएंगे। जिंदगी जीने का कला वो सिखाते हैं। सही अर्थ में सचेत व्यक्ति सचेतनशील और विनम्र होने के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा होता है और आत्मविश्वास ही ऐसे एक पूंजी है जिससे हम अपना सही रास्ता ढूंढ सकते हैं। देवियों और स्वजनों, आज हम सब टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और बच्चे भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बात करते हैं, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम दिन का कुछ समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहकर बिताएं। साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आध्यात्मिकता को भी जो जोड़े, जिंदगी आसान हो जाएगा। जिस मकसद से परमपिता परमात्मा ने इस धरती को हमको भेजे हैं, ये केवल खाओ पियो रोटी कपड़ा मकान ज्यादा से ज्यादा इनकम करो ये नहीं है। जिंदगी को कैसे सफलता से आध्यात्मिक जिसलिए हम आए हैं, सुख शांति आनंद। सुन रहे थे आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।